हाँ, शुभ मध्याह्न बच्चों। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः। हाँ, अमृतम संस्कृतम। तो पहले इसका शब्दार्थ, पहले ही मैंने कहा है बेटा कि आप शब्दार्थ पढ़ के आया करिए। अर्थ इसका देखिए। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। यहाँ तमा मतलब तम प्रत्यय लगा है ना। जब कई एक समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो सबसे प्राचीन, तो इसीलिए लगा गया, इसमें कहा गया है कि प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम, यहाँ बेटा संधि विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा भाषा धन इयम। ठीक है, ए हो गया है, ये गुण संधि है। तो भाषा धन, फिर है भाषा और अयम, अनेकाशाम, अनेकाशाम माने अनेक, भाषाणाम भाषाओं की, जननी मता, जननी मानी गई है। इयम भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है ना। भाषा धन इयम, इयम माने यह भाषा। फिर है प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि या भंडार इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठा है, मतलब भारत के लिए दो सम्मान का विषय है। क्या क्या? एक तो संस्कृत भाषा और दूसरा यहाँ की संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्त यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका वाङ्मय, वेदों मतलब, वाङ्मय मतलब क्या? साहित्य। जो संस्कृत भाषा का साहित्य वो क्या है? वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। मतलब यहाँ के साहित्य में क्या है? वेदों का वर्णन है, अनेकों 16 जो पुराण हैं, 18 पुराण ना, अष्टादश पुराणेश, तो 18 पुराण हैं, अनेकों नीति के ग्रंथ हैं, और चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद के, जिसमें चिकित्सा के विषय में बताया गया, ऐसे अनेक चिकित्सा शास्त्र के भी ग्रंथ। इन सभी ग्रंथों से यह भाषा क्या है? बहुत ही समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अनोखा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित या कौटिल्य द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है वह आज भी क्या है? संसार में प्रसिद्ध है। जगति माने होता है संसार में। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है, मतलब इनका उल्लेख करने योग्य है। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें अभ्युदय के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत में अनेकों सूक्तियाँ हैं, सुभाषित हैं, जो कि हमें नीतिपरक बातें बताते हैं, हमें आगे बढ़ना, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यथा, जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एव, वसुधा माने संपूर्ण पृथ्वी, एव माने ही, कुटुम्बकम एक परिवार की तरह है। विद्यया अमृतम अश्नुते, योगा कर्मस कौशलम। ठीक है,
योग क्या है? कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है ना। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है। विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या रूपी जो क्या है? विद्या को अमृत के रूप में माना गया है। फिर आगे देखिए, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति, आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, अपनी तरह व्यवहार करना हमें संस्कृत भाषा ही सम्यक शिक्षयति, भली प्रकार सिखाती है। मतलब हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। यह बात हमें कौन सिखाता है? संस्कृत भाषा में ही इसका वर्णन है। केचन कथयन्ति यत्, केचन माने कुछ लोग, कथयन्ति यत् कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि संस्कृत में केवल धार्मिक ग्रंथ है, इसमें आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, नीति शास्त्र, ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि धर्म के बारे में बताया गया है। नीति परक भर्तृहरि के है ना, नीति शतक जो 3 शतक हैं, तो एक में वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक, मतलब इसमें श्रृंगार की भी बातें हैं, वैराग्य की भी बातें हैं, नीति की भी बातें हैं, आयुर्वेद के बारे में, विज्ञान के बारे में, भूविज्ञान, सबके बारे में इसका ज्ञान इसमें संस्कृत भाषा में है। तो ये एक गलत भ्रांति है कि ये केवल धार्मिक पुस्तकों के लिए है, ऐसा नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्ट हैं, सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। इसमें क्या है? संस्कृत भाषा में महापुरुषाणाम मति, महान पुरुषों का मत, उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों के जीवन पद्धति वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार हो, मतलब विकास हो सके। उक्तम च, जैसा कि कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत भाषा कैसे है? अमृत के समान है, यह हमें जीवन देने वाली है। सरसम, अब कैसे जीवन देने वाली है बेटा? जो हम योग वगैरह करते हैं, योग का भी क्या है वर्णन संस्कृत में। योग के गुरु कौन है? पतंजलि, इन्होंने संस्कृत में ही ग्रंथ लिखा है। तो संस्कृत इसीलिए क्या कहा गया है कि अमृत है, क्योंकि यह हमें जीवन, हमारा आयु कैसे बढ़े, हम निरोग कैसे रहें, इस सब के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है। सरसम सरलम वचः, यह सरस है, ठीक है, रसवान है। सरलम, यह सरल भाषा है। वचः माने वाणी है, यह सरस और सरल वाणी है। ये एक भ्रांति है कि यह भाषा कठिन है, ऐसी भ्रांति फैला दी गई है, वास्तव में ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है, बस एक भ्रांति फैल गई है कि नहीं ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़िए ना, आप खुद देखिए, अगर आप 6 क्लास से 8 तक की पढ़ते हैं तब भी आपको संस्कृत भाषा अच्छी तरह पढ़ सकते हो, है ना। और भाषाओं को तो आप कक्षा 1 से ही पढ़ते हो ना। तो इसीलिए यह क्या है? सरस और सरल भाषा है। भाषासु महनीयम यद, और ये जो भाषा है वो भाषासु महनीयम, भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ये ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली भाषा है, मतलब ज्ञान विज्ञान को पुष्ट करने वाली भाषा है, ठीक है। मतलब ये संस्कृत, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, यह संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है। यह सरस सरल वाणी है, भाषाओं में यह महान है, जो कि ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो कि ज्ञान और विज्ञान को पुष्ट करने वाली है, या ज्ञान और विज्ञान प्रदान करने वाली है। तो बेटा आप साथ में 100 वाचन करते हुए इसको पढ़िएगा।